कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि वे जल्द ही अमेठी से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आज केरल के वायनाड में वोटिंग खत्म होने के बाद राहुल गांधी के अमेठी पहुंचने की संभावना है। राहुल गांधी अभी वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं। संभावना इसी बात की जताई जा रही थी कि वायनाड में वोटिंग खत्म होने के बाद ही राहुल गांधी अमेठी से नामांकन दाखिल करेंगे। राहुल गांधी 2019 तक अमेठी के सांसद रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी की स्मृति ईरानी से मात खाने के बाद उन्होंने वायनाड को ही अपना संसदीय क्षेत्र चुना। स्मृति ईरानी ने 52,000 से अधिक वोटों से राहुल गांधी को चुनाव में हराया था। यदि राहुल गांधी अमेठी से फिर से चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ उनका मुकाबला एक बार फिर स्मृति ईरानी से ही होगा। स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ने की चुनौती दे रही थी, लिहाजा राहुल गांधी के लिए स्मृति ईरानी एक चुनौती तो रहेंगी ही, साथ ही उन्हें ऐसे कई सवालों के जवाब भी देने होंगे जिसका इंतजार अमेठी की जनता कर रही है। सियासी जानकारों के मुताबिक राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या वे अमेठी को भूल गए। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने इस पुराने संसदीय क्षेत्र में राहुल गांधी का बहुत कम दौरा हुआ। हालांकि लोकसभा चुनाव में हार के बाद थोड़े समय बाद ही राहुल गांधी 10 जुलाई 2019 को अमेठी गए थे, लेकिन केवल चुनावी समीक्षा के लिए। राहुल गांधी अमेठी पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं से कहा था कि वे अब अमेठी के सांसद नहीं हैं, लेकिन जब भी अमेठी के लोगों को उनकी जरूरत होगी वे जरूर आएंगे। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी का अमेठी दौरा बहुत कम हुआ और लोगों को लगा कि राहुल गांधी अमेठी से दूरी बनाने लगे हैं। फिर लंबे समय बाद 2.5 साल के बाद अपने पुराने संसदीय क्षेत्र की याद उन्हें तब आई जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव सिर पर आ गए। वो अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ 18 दिसंबर 2021 को अमेठी पहुंचे और पदयात्रा और जनसभा की। तब जनता के बीच दावा किया कि क्षेत्र से उनके संबंध राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक है। लेकिन इसके बाद वो फिर देश की राजनीति में रम गए और अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड की ओर देखते रहे। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी सांसद होने के नाते लगातार वहां सक्रिय रहीं। बड़ी बड़ी परियोजनाएं क्षेत्र में लाकर उन्होंने अपनी जमीन को और मजबूत करने की कोशिश की। लिहाजा राहुल गांधी से यह पूछा जा सकता है कि क्या उन्होंने वायनाड को ही अपना दूसरा परिवार बना लिया, जैसा कि स्मृति ईरानी उन पर यह इल्जाम लगाती हैं। जिससे राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा, उन्होंने लिखकर घोषित कर दिया वायनाड मेरा परिवार है। वहाँ तक तो ठीक था। फिर कर्नाटक के एक नेता ने जाकर भाषण दे दिया कि राहुल गांधी से पूछा गया वायनाड से काहे लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार। फिर हम क्या हुआ? 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया, जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा, और अब अमेठी की वफादारी पर ये तोहमत लगाते हैं। आप सबका भी तो समर्थन रहा था, आपने भी तो वफादारी दिखाई थी, परिवार माना था। मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते पहली बार राहुल गांधी को देखा। वो बदलता अपना परिवार। वहीं राहुल गांधी से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने, कांग्रेस के घोषणा पत्र, सैम पित्रोदा के विरासत वाले बयान और जातीय जनगणना को लेकर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। पीएम मोदी और पूरी बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप बताकर उस पर हमलावर है और पीएम मोदी जनसभाओं में संपत्ति और बंटवारे और मंगलसूत्र छीन लेने की बहस को आगे बढ़ा चुके हैं। लिहाजा जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी को पूरी तैयारी के साथ अमेठी के मैदान में उतरना चाहिए। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।